आप सभी का स्वागत है आज इस वर्कशॉप में। हम लोग हर साल इस तरह की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। तो प्रेजेंटली आज जो टॉपिक मुझे अलर्ट हुआ है वो है हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस एंड अनस्पेसिफाइड पैकेजेस। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस जब स्कीम स्टार्ट हुई थी 2018 से, तो लगातार कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन होता गया है। स्टार्टिंग में बहुत कम पैकेजेस थे, फिर 2019 में और पैकेजेस बढ़े, 20 तक और पैकेजेस कुछ ऐड हुए, और अब 2024 में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं HBP 2.2 पे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 2000 के अराउंड हमारे पैकेजेस हैं। तो लगातार जितने भी आपके सुझाव आते हैं या NHO को बाकी हॉस्पिटल्स लिखते हैं कि ये पैकेज होना चाहिए हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस में, तो समय समय पर उसमें एड ऑन पैकेजेस होते रहते हैं। तो ये लिस्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बढ़ रही है। तो बेसिकली जो सबसे पहली बात है कि क्यों हमको आवश्यकता पड़ती है कि ये ग्राफ है हमारा। जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जब ग्राफ है ये हम जब स्टार्ट किए थे, तो टोटल स्पेशलिटीज और पैकेज एंड प्रोसीजर का जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इनिशियली इट वाज अराउंड 25 हमारे स्पेशलिटीज का वो थे, नंबर ऑफ प्रोसीजर वाज अराउंड 1400। उसके बाद 2.0 वर्जन आया जो 2019 में लॉन्च हुआ, उसमें और बढ़े धीरे धीरे। अब हमारे पास लगभग 1949 लगभग 1950 पैकेजेस हमारे पास हैं, जो कि लगभग 27 स्पेशलिटीज को कवर करते हैं। और इसमें हम लोग जो टोटल स्पेशलिटीज कवर करते हैं जो उनका ही सब है, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, न्यूनेटल हुआ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गई, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो गई, मेंटल डिसऑर्डर हो गई। जो रेड से फ्लैग्ड हैं वो अभी वो हैं जो 2.2 में ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल पैलिएटिव केयर जो नॉर्मली कैंसर पेशेंट थे, कीमोथेरेपी जा रहे थे, उनके साइड इफेक्ट्स के लिए बेसिकली फिजियोथेरेपी और रिहैब वाले कुछ पैकेजेस ऐड हुए हैं। तो जो रेड से हैं अभी रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू ट्रांसप्लांट में कुछ ट्रांसप्लांट हमारे में ऐड हुए हैं। दीज आर द कॉमन स्पेशलिटीज लाइक जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, OBG, ऑर्थोपेडिक्स, एंड ये सब सर्जिकल प्रोसेस अराउंड 1251 एंड द मेडिकल प्रोसीजर आर अप्रोक्सीमेटली 696। अब इसमें एक कॉलम, अब जरूरत क्या पड़ी अनस्पेसिफाइड पैकेजेस की, अब मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो कई बार क्या है, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आया, आप अगर वो नॉर्मल आयुष्मान भारत का पेशेंट है तब तो चलो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उस स्कीम के तहत हम उसका इलाज करना हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम उस पेशेंट को मना नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रोविजन किया NHA ने, TMS में एक प्रोविजन किया कि कोई भी मरीज आयुष्मान भारत का अगर आपके हॉस्पिटल में आता है और यदि उसका पैकेज जो नॉर्मल हमारे हेल्थ बेनिफिट पैकेज में अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्पिटल को एक विंडो दी गई TMS में, एक अनस्पेसिफाइड पैकेज की तरह उस पैकेज को वो रेस कर सकता है। इसमें भी जो पैकेज अमाउंट है, मतलब जो कॉस्ट आयुष्मान का रहता है 5 लाख तक की लिमिट इसमें भी रहती है। इसमें हमारे पास 2 अप्रूवल स्टेजेस हैं। अप टू 1 लाख का अप्रूवल हमारी CMM के द्वारा किया जाता है। उससे ऊपर के अप्रूवल के लिए हम लोग बेसिकली ऑफलाइन अप्रूवल लेते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उसके बाद उसको पोर्टल पे हम लोग अप्रूव करते हैं। तो जो भी पैकेजेस आपको लगता है कि हमारे हेल्थ बेनिफिट पैकेज में नहीं अवेलेबल है और पेशेंट को उसकी जरूरत है, तो हम उसको एज अ अनस्पेसिफाइड पैकेज रेस करके TMS पे ब्लॉक कर सकते हैं। हमारी एक मेडिकल टीम है, उसको रिव्यू करती है, सर्टेन कंडीशंस हैं, वो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन है, कौन किस तरह के अनस्पेसिफाइड पैकेज आप रेस कर सकते हैं। तो कॉमन तो ये हो गया कि दैट शुड बी नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस 2.2, यानी वो या उससे संबंधित या कोई भी उससे सिमिलर पैकेज हमारी स्कीम में हेल्थ बेनिफिट पैकेज में नहीं अवेलेबल है। तो पहला क्राइटेरिया ये है। कुछ अलग अलग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, लाइक लाइपोसक्शन हो गया या बैरियाट्रिक सर्जरी हो गई, तो इस तरह के एस्थेटिक प्रोसीजर भी हम लोग उसमें नहीं लेते। या ऑलरेडी आपका एक कोई पैकेज है और उसमें आप एड ऑन करके अनस्पेसिफाइड करके कुछ लेना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते। या दोज पैकेजेस जो लगता है हमारे पब्लिक हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है, आपको लगता है कि हम उसको अनस्पेसिफाइड करके प्राइवेट हॉस्पिटल लेना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं, उसके सर्टेन कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ।